सा भेजे वो प्रीवियस ईयर वाला था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कॉमन कैटेगरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो उसको करने के लिए कुछ चीज़ को आपको याद करके करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट, जिसको उसको बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेन निकालने के लिए दे सकता है क्वेश्चन, किसका? स्पेन निकालने देगा। क्या निकालने देगा? स्पेन। ठीक है। स्पेन से ये सब क्या है, स्पीटर फोटो से हम लोग समझते हैं अच्छा से। क्या क्या एक कॉमन कैटेगरी ले लिया गया है। ठीक है। क्या लिया गया है? एक कॉमन कैटेगरी ले लिया गया है। ठीक है। एक कॉमन कैटेगरी इस तरह से बना देता है। यह एक्स एक्सिस रहता है, इधर बोलो वाई एक्सिस ना। कॉमन कैटेगरी इस तरह से बनाएंगे। पॉइंट ए भी इधर भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, कहीं से लोग कोई गलती नहीं है। ए भी जैसे इधर से लिया, इधर से भी लेने से भी कोई गलती नहीं है ना। ए बी को क्या बोला जाता है? कॉमन कैटेगरी। ये वाला ए सी बी कॉमन कैटेगरी बोला जाता है। सी को बोला जाता है लोएस्ट पॉइंट ना। तो सी को बोला जाता है क्या? लोएस्ट पॉइंट या लिस्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? लोएस्ट पॉइंट या लिस्ट पॉइंट। देखिए लिखा है यहाँ पे, लोएस्ट रहता है या तो लिस्ट रहता है। ठीक है। ये सी को क्या बोलते हैं बोलो? लोएस्ट पॉइंट या लिस्ट पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इधर तरफ होता है, टी नॉट टेंशन ले जाता है। क्या क्या टेंशन ले जाता है? टी नॉट टेंशन। क्या लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? टी नॉट। और दोनों एक्सिस जिस बिंदु पे कटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और यहां से यहां दूरी को क्या लिया जाता है? छोटा सी। क्या लिया जाता है? छोटा सी। और जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ मान लो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट यहाँ पे एंगल कितना बनाता है? साइड, जो कि थोड़ा दूर बनाता है। किससे? ओरिजिन से। ओरिजिन से ये सटेगा नहीं। टेंजेंट कभी ओरिजिन से होकर पास नहीं करेगा, ओरिजिन से जस्ट आगे से होकर थोड़ा पास करेगा। क्या टेंजेंट कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, थोड़ा सा आगे से होके पास करेगा। देखो यहाँ पे टेंजेंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट तो ऊपर वाला ए है, ये वाला पॉइंट को पी मान लेते हैं। क्या? और ये जो दूरी है यहां से यहां एस मान लेते हैं, इधर से दूरी एस मान लेते हैं। ठीक है। मतलब बी से सी तक का जो दूरी है, बी से सी तक का जो दूरी है उसको क्या मान लिया? बी से सी तक का दूरी एस ना। यानी कि यहाँ पे देख लो बी सी बराबर कितना है? एस है। ठीक। और यहां से सी से ए तक का दूरी को क्या मान लिया? एस मान लिया। ठीक। क्या मान लिया? एस एस मान लिया। ठीक है ना। कहां से? बी से सी तक का दूरी एस है और ए से सी तक का दूरी भी एस है। ठीक है। तो अगर उसका लंबाई, कैटेगरी का लंबाई एल रहता है, अगर लंबाई एल रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस कितना हो जाता है? एल बाई टू, एल बाई टू हो जाता है पूरा। तो अगर एल है और बीच में उसका लोएस्ट पॉइंट है तो एस टू कितना हो जाता है? एल बाई टू। दूसरा वाला एस टू क्या हो जाता है? मतलब एल बाई टू, एल बाई टू होता है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एल बाई टू होता है और इधर भी एल बाई टू होता है। और स्ट्रिंग का वेट यहाँ पे डब्ल्यू है तो नीचे तरफ वेट काम करता है, डब्ल्यू एस काम करता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसका इधर भी वेट दे, इधर भी डब्ल्यू है, इसका भी वेट इधर का क्या है? डब्ल्यू। तो वेट इधर तरफ काम करेगा, नीचे तरफ डब्ल्यू एस। ठीक है। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लो। ठीक है। इसके पैरेलल यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो दो लाइन पैरेलल होता है। देखो इधर थोड़ा दो लाइन जो पैरेलल होता है उसको किसी को रेखा काटता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? समान होता है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये साई भैया है तो ये भी क्या होगा? साई। इधर टेंशन क्या था? टी टेंशन। तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। ठीक है। टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा और तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर तरफ होगा, क्या होगा? टी कॉस साई। इधर टी कॉस साई क्यों होगा? कोई बोलो क्योंकि आकाश इधर टी कॉस साई क्यों होगा? क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उधर के साथ कॉस। तो यहाँ पे टी टेंशन है, टी टेंशन है, तो इधर होगा क्या? टी कॉस साई और इधर होगा टी साइन साई। ऊपर तरफ टी साइन साई। इधर देखो, इधर हो गया टी कॉस साई, इधर हो गया टी साइन साई। ठीक ना। तो इधर का, इधर वाला को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, इधर वाला को वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। तो इधर का जो टेंशन है हॉरिजॉन्टल टेंशन क्या? टी नॉट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ये टी नॉट को बैलेंस करने के लिए इधर भी कुछ चाहिए, तो उधर क्या है? टी कॉस साई।
मतलब टी नॉट और टी कोस साई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अब समझ में रखा है, करते थे वैसे एस बराबर सी टेन साई प्रूफ में करते थे ना। अब क्यों, क्योंकि टी नॉट को बैलेंस करने के लिए ये चाहिए, टी या टी कोस को साई को बैलेंस करने के लिए टी नॉट चाहिए, टेंशन ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये टी नॉट को बैलेंस करने के लिए ये वाला चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए वाला चाहिए, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या। और इधर नीचे तरफ देखिए, नीचे तरफ वेट क्या काम कर रहा है, डब्ल्यू एस है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में कुछ चाहिए कि नहीं, क्या दिया है, टी साइन साई, टी साइन साई ना। इधर क्या था, टी कोस साई को बैलेंस करने के लिए टी नॉट चाहिए। दोनों को सॉल्व करते थे तो हम लोग को एस बराबर सी टेन साई प्रूफ होता था। एक इसी से करते थे ना प्रूफ। अब समझ में आ गया इसे दोनों को बराबर क्यों करते थे। उस समय खाली बता दिया था ऐसे होता है, अब समझ में आ गया काहे होता है, क्योंकि ऊपर में टी साइन साई है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे वेट क्या है, डब्ल्यू एस है। वेट का मतलब देखो, इधर देखो, जैसे यहाँ पे दूरी m दिया है, ठीक है, और मास g दिया है, तो नीचे तरफ वेट लगेगा जितना दूरी है, जितना दूरी है और जितना मास है, जितना दूरी है और जितना मास है, दोनों को गुना कर दिया। तो इधर का दूरी बोलो क्या है, s है, और वेट मास कितना है, w है, तो इसलिए दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, समझा। नीचे तरफ WS क्यों लिखे, क्योंकि लेंथ हमारा उतना है, हमें लेंथ देखना है कितना लंबाई है, m है तो m लिखे लेंथ यहाँ पे, और g क्या है, मास है, g क्या है, मास है। तो नीचे तरफ वेट काम करता है mg, तो यहाँ पे तेरा लेंथ कितना s है और वेट है w, मतलब मास है, तो मास इंटू जितना लेंथ है, मास इंटू जितना लेंथ है, नीचे तरफ काम करेगा। तो उधर का जो टेंशन है, ऊपर वाला टेंशन क्या था, टी साइन साई था, ये टेंशन का ही कंपोनेंट है ना, टी कोस साई कंपोनेंट है टी का, और टी साइन साई इधर तरफ है। ऐसे एंगल बनाता है तो ऐसे होता है, इधर टी टेंशन है, इधर साई एंगल बना रहा है, तो इधर वाला हो गया, इधर टी टेंशन है तो इधर वाला हो गया टी कोस साई, और इसके इधर वाला परपेंडिकुलर वाला टी साइन साई हो गया, जिसके साथ एंगल उधर कोस साई, इधर कोस साई ले ले। और क्या लेना है, टी टेंशन है तो टी लिखेंगे, T1 टेंशन तो T1 लिखेंगे, T2 टेंशन तो वहां पे T2 लिखेंगे, T3 टेंशन होगा तो T3 लिखना होगा। और cos वहां पे क्यों लिखे इधर तरफ में, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos, और बाकी तो साइन, बाकी तो साइन। तो T को ही ना तोड़ रहे हैं टेंशन को, तो इधर T cos साइन टेंशन, इधर T साइन साइन। तो ऊपर का T साइन साइन नीचे का WS के साथ बैलेंस करेगा, और T नॉट को उसके साथ बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो T इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, W इंटू वाई, और T नॉट बराबर W इंटू सी, ठीक ना। ये दोनों यूज होगा, और इसको न्यूमेरिकल को बनाने के लिए और भी कुछ फॉर्मूला यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ना, ठीक। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सबको याद करके आपको रखना पड़ेगा, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ ए से बी, ए से यहाँ पे एक डी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो क्या पॉइंट ले लेंगे, डी बीच में। तो ए से डी तक का दूरी को हम लोग x माने मान लो, और डी से बी तक का दूरी को x। तो ये ए बी पूरा ए से बी तक का जो दूरी है उसको बोला जाता है स्पेन। क्या बोला जाता है, स्पेन। ए से बी तक का दूरी को क्या बोला जाता है, स्पेन। देखो स्पेन किसको बोलते हैं, ए बी स्पेन है यहाँ पे, और स्पेन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो दूरी है उसको बोला जाता है क्या, स्पेन। क्या बोला जाता है, स्पेन। क्या बोला जाता है, स्पेन। और डी और लोएस्ट पॉइंट, यहाँ जो बीच में डी पॉइंट लिए थे, और ये डिस्टेंस, ये जो डी से सी के बीच का डिस्टेंस को सेग बोला जाता है। क्या बोलता है, सेग। देखो सेग किसको बोलते हैं, देखो लिखा यहाँ पे सेग, डी से सी तक का दूरी को, डी से सी तक का दूरी को, डी से सी तक का दूरी को सेग। तो बताओ यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो गया, स्पेन। तो अगर हमें स्पेन निकालने दिया है या प्रूव करने दिया है कि स्पेन इतना होगा, इसका मतलब स्पेन बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू एक्स, बोलो। और x के लिए मुन्ना फॉर्मूला जानता है, x के लिए मुन्ना फॉर्मूला परेशान है पढ़ पढ़ के, बोला जाए सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंशन। परेशान है कि नहीं है, अब रिवीजन नहीं मारने से कंफ्यूजन होगा। क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, परेशानी नहीं, कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन बहुत डेंजर चीज है, इसका आंसर उसमें मार देगा क्या जी। तो मतलब हमें स्पेन अगर प्रूव करना है तो 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा, 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा। देखने से पता चल रहा है क्या क्या लगे, छोटा सी लेके आओ, 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा। छोटा सी कहाँ है, उठा के लेके आओ, ठीक। छोटा सी लेके आओ, स्मॉल सी बोला जाता है। यहां से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है स्मॉल सी। क्या बोला जाता है, छोटा सी। क्या बोला जाता है, स्मॉल सी। छोटा सी क्या बोला जाता है, स्मॉल सी, ठीक है। तो हमें अगर स्पेन को प्रूव करना है, स्पेन इतना होगा बोल रहा है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना, 2 इंटू एक्स फॉर्मूला याद करना, 2 इंटू एक्स, और एक्स की जगह इतना लिखते हैं। मतलब अगर हमें स्पेन को प्रूव करना है तो हमें 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा। पहला चीज सी, छोटा सी, या उसके बाद सेक साई, देखो वहां पे है सेक साई और टेन साई। तो अगर हमें टेन साई मिला तो सेक साई निकालना होगा, या सेक साई मिला तो टेन साई निकालना होगा। बोलो कैसे निकालते हैं, सेक साई टेन साई और टेन साई से सेक साई। अरे मान लो, हाँ जो भी हो, टेन साई बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर याद कर लेना, सेक स्क्वायर साई माइनस 1। तो टेन साई निकालने के लिए अगर सेक साई पता है तो यहाँ बैठा देंगे तो टेन साई निकल जाएगा क्या, और सेक साई दिया तो टेन साई निकालना, और टेन साई दिया तो सेक साई, हाँ सेक साई निकालने के लिए क्या करेगा, हाँ हाँ 1 प्लस उतना हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर साई हो जाएगा बस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई का रूट देंगे तो सेक साई निकलेगा, और सेक स्क्वायर साई माइनस 1 का रूट करके बनाएंगे तो टेन साई निकलेगा। तो टेन साई में मिला सेक साई में, उसी मुन्ना कहाँ से निकालेगा, ये मुन्ना कहाँ से निकालेगा, उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला इधर रेडी है। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सी, इससे भी निकाल सकते हैं सी, इससे भी निकाल सकते हैं सी, ठीक है। सी को निकालने का बहुत सारे फॉर्मूला होगा, सी को निकालने का इधर किसी भी फॉर्मूला में बैठा के निकाल सकते हैं, जिसमें सुविधा होगा उसमें निकाल देंगे क्या। हमें तो सी से मतलब है छोटा सी, कि ये दूरी कितना है, और सेक्साई और टेंसाई से मतलब है स्पेन क्लियर, ठीक है। तो अगर स्पेन प्रूव करने दिया है तुमसे क्वेश्चन में, तो हमें 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा, सेक्साई, टेंसाई और छोटा सी। राकेश बोलो, स्पेन को प्रूव करने के लिए 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा, क्या किया। हाँ नेक्स्ट बोलो, स्पेन को प्रूव करने के लिए स्पेन बराबर फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और एक्स के जगह पे लिखेंगे सी लॉग सेक्साई प्लस टेंसाई। तो बताओ स्पेन को प्रूव करने के लिए 3 गो चीज को लेके आना पड़ेगा, क्या क्या, सी टेंसाई और छोटा सी बड़ा सी, छोटा सी। छोटा सी कहां से कहां दूरी बोलते हैं, ऑरिजिन से लोएस्ट पॉइंट, किसका लोएस्ट पॉइंट, कॉन्केटेनरी का। तो नेक्स्ट बोलर है, स्पेन को प्रूव करने के लिए क्या चीज जरूरी है, मतलब वो सब स्पेन दिया है, मतलब 3 गो चीज को दिमाग में रख लो कि लेके आना है कहीं से हम लोग को, बस वहां बैठा देना है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ कहीं दिक्कत बोलो किसी को, ये साई है तो ये साई क्यों हुआ, उसके लाइन एक पैरेलल खींच दिया, यहाँ से इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा गया यहाँ पे, ये एंगल क्या हो जाएगा साई। तो इधर हो गया टी कोस साई, इधर हो गया टी साइन। टी साइन साई को बैलेंस करने के लिए डब्ल्यू एस है, और टी कोस साई को बैलेंस करने के लिए इधर टी नॉट है। तो दोनों इक्वल करके दोनों को सॉल्व करके यहाँ से एस बराबर सी टेन साई का भी प्रूव किया जाता है, एस बराबर सी टेन साई पहला प्रूफ, इससे किया जाता है दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। और टी बराबर डब्ल्यू वाई वहीं से प्रूव करते हैं, यहाँ से टी बराबर डब्ल्यू वाई का प्रूफ जो पिछला क्लास में समझाया था वो यहाँ से प्रूफ होता है, याद आ रहा ना। वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये कैसे प्रूफ होता है, जब वाई के जगह और एस के जगह फॉर्मूला बैठा के प्रूफ किया जाता है। हाँ वाई के जगह क्या बैठाओगे, सी, हाँ, और एस बराबर बैठाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रूफ लगे तो वहां क्या, उसके बाद इधर वाला सब प्रूफ वैसे करके किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको पूरा तरह से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो स्पेन को निकालने के लिए क्या चीज को लेके आना पड़ेगा, छोटा सी सेक्साई और टेंसाई, 3 गो चीज को लेके आना होगा। तो क्वेश्चन लिया जाए क्या, लिखो क्वेश्चन, हटा दे इसको। हाँ तो स्पेन समझ में आ गया, अरे ए से बी तक का दूरी को स्पेन बोला जाता है। ए बी को किधरों भी तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन कैटेगरी की किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा सी होता है ओरिजिन से वहां तक का बीच का दूरी। बोलो एक एक लाइन क्लियर है। तो क्वेश्चन लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन को लिखो, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल। क्वेश्चन को लिखो, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, a uniform chain of length L, a uniform chain of length L is suspended from 2 points, suspended from 2 points, suspended from
2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से इसको लटकाया गया क्या? अरे इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था पिछला बार, देख लीजिएगा थोड़ा निकाल के। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, उस चेन का लेंथ कितना है? एल। तो एस बराबर क्या हो गया? L/2 L/2, दिमाग में घुसा दो तुरंत। अगर 2L होता तो एस तो कितना होता है? एल। एस तो एल, वहीं से निकलेगा कनेक्शन सी का, वहीं से हम लोग सी का कनेक्शन निकालेंगे। इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स उसको क्या कर दिया गया? लटका गया। 2 पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए कोमा बी। बोलो देंगे कि नहीं नाम? ए और बी से दोनों को लटका गया है। इन द सेम हॉरिजेंटल, सेम हॉरिजेंटल में, इन द सेम हॉरिजेंटल, इन द सेम हॉरिजेंटल, इन द सेम हॉरिजेंटल, सेम हॉरिजेंटल में क्या करे? दोनों पॉइंट से लटका दिया गया चेन को। क्या? इफ टेंशन एट ए पॉइंट पे टेंशन, इफ टेंशन एट इफ टेंशन एट ए पॉइंट पे जो टेंशन है कैपिटल ए लिखेगा। इफ टेंशन एट ए इज ट्वाइस द लोएस्ट पॉइंट, इज ट्वाइस द लोएस्ट पॉइंट, इज ट्वाइस द लोएस्ट पॉइंट, ट्वाइस द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, फुल स्टॉप। टेंशन ए पे जो हम लोग होगा वो क्या है? दोगुना है। कहां का टेंशन का? पॉइंट के टेंशन का ना, लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का। सो दैट द स्पैन ए बी इज, हमें दिखाना है सो दैट SHOW, सो दैट द स्पैन ए बी, द स्पैन ए बी बराबर L/√3 log 2 प्लस √3, log 2 प्लस √3, log 2 प्लस √3। ये हमें प्रूव करना है, फुल स्टॉप। क्वेश्चन रेडी हो गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लिख दो वहां पे IMP। क्वेश्चन में क्या बोला है खाली पढ़ते हैं, रीडिंग मारते हैं, प्रूफ हो गया रेडी उधर। क्या? हाँ जी, प्रूफ इसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार समझ गया तो सब हो गया, हो गया। गुड, बंद मत कर, बंद मत कर, चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइट कटने के लिए अकेला तोड़ेगा। अब इसको 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 नीचे तो नहीं समझा। ठीक है, लाइट कटने के लिए 2 सेकंड के लिए खेद है, आग लगता है। क्वेश्चन देखिए, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड बी। लेंथ है जिसका एल क्या है? ये एल की जगह दूसरा क्या दे सकता है? 2L। ए बी पॉइंट्स को चेंज करके CD MN PQ है, नहीं भी दे सकता है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि लिख देगा। दिया तो ठीक, नहीं दिया भी तो ठीक, मान लेगा भी, वही तो मानने सीखा है। क्या? इन द सेम हॉरिजेंटल, सेम हॉरिजेंटल में इफ टेंशन एट ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा, ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा बोल रहा है वो क्या है? ट्वाइस है, 2 गुना है बोल रहा है। कितना गुना? 2 गुना। कहां का? लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उसका। टेंशन एट ए पे जो टेंशन है बोल रहा है वो क्या है? 2 गुना है। किसका? लोएस्ट पॉइंट में जो टेंशन है उसका 2 गुना है। सो दैट द स्पेन ए बी विल बी इतना है, तो स्पेन कितना होगा? इतना। तो स्पेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2x ना, log उसके बाद ना, इधर जो भी है सेक्साई प्लस टेंसाई, मतलब इसमें से एक वैल्यू सेक्साई का जरूर होगा। ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। क्या? मान लो ये हो गया सेक्साई तो ये हो गया टेंसाई। क्या जी? किसी एक का वैल्यू हो सकता है क्योंकि दोनों प्लस में होता है, या तो सेक्साई प्लस टेंसाई लिखो या टेंसाई प्लस सेक्साई लिखो। मतलब 2 इंटू, इधर क्या था? 2 इंटू एक्स, तो 2x के जगह पे इतना दिया है, मतलब 2x का मान तुम्हारा कितना आना चाहिए? L/√3। तो x का मान कितना आना चाहिए था? L/2√3 है ना? है। तो ये सब अगर मिल गया तो हमारा प्रूफ हो गया। ये दिया है, स्पेन दिया है, ये स्पेन ए बी का मतलब क्या होता है? 2x, और 2x का मतलब 2 इंटू एक्स के जगह क्या होता है? C log। हाँ, 2x के जगह क्या होता है? 2C log सेक्साई प्लस टेंसाई है, सेक्साई सेक्साई बार बार बार। देखो log तो हमें मिल गया, एक इसमें से वैल्यू मिल गया,
मतलब ये सी का वैल्यू इसे क्या बैठाएंगे कितना आएगा, L/2√3 बैठाना होगा। सी के जगह क्या लेके आना पड़ेगा, L/2√3। अब कहीं से भी ढूंढ के लेके आना है, सब तो पता चल गया। ये देखो ये सेक्साई निकला √3, टेंसाई निकला इतना, सब मिल गया, ये सबको लेके आना होगा। मतलब ये प्रूफ से ही तुमको सब कुछ पता चल गया कि करना क्या है क्या। और एक ही चीज हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या चीज, कि ए पे जो टेंशन है इक्वल टू टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो फोटो बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाए क्या। अरे मतलब करना क्या समझ में आ गया, सी को हमें इतना लेके आना होगा और टेंसाई को इतना और सेक्साई। सर कैसे पता चला कि इसमें से ये भी टेंसाई हो सकता है, ये भी टेंसाई हो सकता है। तो मान लो ये टेंसाई तो सेक्साई सही है कि नहीं, देख लो। सेक्साई निकालने के लिए क्या करोगे, रूट अंडर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, सेक्साई √3 नहीं होगा, इसका मतलब टेंसाई ए वाला होगा और सेक्साई ए वाला होगा। अब देख लो आ रहा कि नहीं। तो बोलो सेक्साई निकालने के लिए क्या करोगे, तो 1 + √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2 आया कि नहीं, इसका मतलब सही है। और सी को, छोटा सी को हमें क्या चीज, 3 वो चीज को लेके आना है स्पेन को प्रूव करने के लिए, एक सेक्साई का वैल्यू, टेंसाई का वैल्यू और छोटा सी, और छोटा सी का वैल्यू इतना लेके आना पड़ेगा। और एक चीज यूज करना पड़ेगा, एल अगर दिया है इतना लेंथ एल, तो एस के जगह L/2 यूज करो। चेन ऑफ लेंथ एल दिया है, इसका मतलब थोड़ा देर पहले समझाना ना, एस के जगह हमें L/2 यूज करना है, एस के जगह हमें, और एस क्या होता है, जो लोएस्ट पॉइंट है ए पॉइंट तक का दूरी, ए पॉइंट तक का दूरी, सी से ए तक का दूरी और सी से बी तक का दूरी होता है। अगर यहाँ 12 दिया रहता तो एस क्या होता, एल होता ना, 4L होता तो 12 होता, S2 6L होता तो 3L 3L, 8L होता तो 4L 4L। समझ में, आधा आधा हो जाता, क्या हो जाता, तो सब क्लियर। सी के जगह इतना, सेक्साई के जगह इतना, ये सब लेके आना पड़ेगा, इसको ड्रिल मार दे रहे हैं तो ठीक। तो पहले से समझ के रखना है कि करना क्या है, तब हो जाएगा क्या। फोटो बनाते हैं, फोटो तो मैंने है क्या, इसका आंसर प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ लिख देंगे। फिगर बनाते हैं, चलो बनाना शुरू करो। ऐसे लोएस्ट पॉइंट ले लो तो ठीक है ना। इधर ए बी पॉइंट किधरों भी लो, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन टेंशन हम लोग इधर बार बार ले रहे थे, टेंशन तो ले रहे थे बार टेंशन तो ले रहे थे, तो इधर तरफ टेंशन खींच देंगे क्या किसी पॉइंट पे। हाँ टेंशन तो फोटो बना लो जल्दी। क्लियर है। वीडियो कम से कम 14-15 बार अभी तक बना लेना चाहिए। कितना बार, 14 बार। यही तो मैन है, हर जगह यूज होगा क्या। फोटो तो बना लो रे, बना लीजिए जल्दी। हो गया सबका। ठीक है। हो गया।
तो बताओ ए पॉइंट पे टेंशन कौन सा हुआ, ए वाला टी टेंशन है ना, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन को क्या ले जाता है, टी नॉट, तो पता है हमें ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या, देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टू क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टकट में ए टू क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा, देखो टेंजेंट एट ए, मतलब कौन सा टेंशन टेंजेंट हो गया, टी। टेंजेंट एट ए का मतलब ए पे टेंजेंट क्या है, टी ना, इज इक्वल्स टू क्या है, दो गुना है, बोल रहा है दो, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब दो गुना, थ्राइस का मतलब तीन गुना, फोर टाइम्स मतलब फोर गुना, फाइव टाइम्स मतलब फाइव गुना, सिक्स टाइम मतलब किसका टेंशन का, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे, सी है, तो इस पे टेंशन क्या है, टी नॉट। तो ये दिया गया क्वेश्चन में, ये क्या दिया है, गिवन, जी आई भी है गिवन। और हमें टी के लिए भी फॉर्मूला पता है और टी नॉट के लिए भी फॉर्मूला पता है, अरे टी के लिए भी फॉर्मूला पता है और टी नॉट के लिए भी फॉर्मूला पता है, तो दोनों जगह फॉर्मूला चिपका देंगे, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई और 2 इंटू टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी, डब्ल्यू ने डब्ल्यू को मार दिया, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 2c भैया की जय, वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2c भैया की जय। तो हमें y का तो काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, और अगेन हम लोग जानते हैं, उसके बाद लिखोगे अगेन, यहाँ से सी के मान y/2 निकलेगा, y हमें पता नहीं है, निकाल के क्या करोगे, समझा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है, और वो वाला भी तो यूज करना पड़ेगा, एंड बताओ s के जगह कितना दिया, l/2 ना, अगेन सिंस y इक्वल टू बताओ क्या होता है, c सेक्स i होता है कि नहीं बताओ, और यहाँ पे इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1, क्या मान लेंगे 1, तो y के जगह 2c बैठा सकते हैं, लिख देंगे क्या, यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को यूज करते हो, बोलो c ने c को मार डाला, c ने c को मार डाला, सेक्स i का वैल्यू का इंतजार हमें 2 से था, हुआ कि नहीं, सेक्स i का वैल्यू 2, अरे तो ये c c कैंसिल हो गया, c c कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ सेक्स i का वैल्यू कितना निकला, 2, सेक्स i का वैल्यू कितना निकला, 2, यहाँ पे सेक्स i का वैल्यू कितना निकला, और सेक से हम लोग 10 निकाल सकते हैं कि नहीं, सेक से 10 निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ सेक्स i का जरूरत था कि नहीं, हमें निकल गया, टेंसाई भी निकाल देते हैं यहाँ से, एंड टेंसाई बराबर इधर, टेंसाई निकालने का फॉर्मूला बोलो, 10 स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर होता है, ठीक ना, सेक निकालेंगे तो प्लस होता है रूट में, तो सेक का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, तो टेंसाई का वैल्यू क्या हो गया, 3, हाँ √3 निकला, 3 नहीं कितना निकला, √3 ना, तो सेक्साई भी मिला, टेंसाई भी मिला, और सी को लेके आना होगा क्या, तब ना प्रूफ होगा जी, और वो एस वाला यूज करना होगा, है ना, एस बराबर क्या दिया, l/2 ना, यूज करते हैं थोड़ा, इसको हाथ फोटो हटा दे रहा है, ठीक है, सिंस एस बराबर कितना दिया बोलो, l/2 ना, एस बराबर क्या दिया है, l/2, और एस में क्या होता है, सी टेंसाई, एस बराबर क्या होता है, टेंसाई, कौन सा फॉर्मूला है ये वाला, कौन सा नियम बोलते हैं, हाँ इंट्रिंसिक इक्वेशन, सी टेन, ठीक, तो टेंसाई का वैल्यू बोलो कितना दिया है, √3, तो l/2, तो c निकालेंगे तो क्या होगा, l/2 √3, बोलो c भी निकला कि नहीं, c को l के टर्म में लेके आना, क्योंकि प्रूफ में हमें l है ना, प्रूफ में l दिया है ना, तो c को l के टर्म में लेके आना पड़ेगा, तो हमें तीनों वैल्यू मिला कि नहीं, जिसका जिसका इंतजार था, टेंसाई मिला, सेक्साई मिला, c मिला, अब स्पेन कर देंगे, इसीलिए स्पेन बराबर तीनों मिला, तीनों में गोल करके रख दो,
अब स्पेन बराबर हम लोग जानते हैं, हमें स्पेन प्रूव करना है ना, इसीलिए स्पेन ए बी, देयरफॉर स्पेन ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एक्स, बोलो होता है कि नहीं? तो x के जगह बैठा देंगे 2c log sec i प्लस टेन साई, sec i प्लस टेन साई, इस सबको इक्वेशन कुछ मान लेंगे क्या? कहीं इक्वेशन माने थे क्या? एक तो माना था, तो इसको 2 मानो, इसको मानो 3 और इसको मानो चाकी। तो मतलब जब भी बैठाएंगे तो वहां लिख देंगे कि ये सबको यूज कर रहे हैं क्या? तो बताओ 2 इंटू छोटा सी की जगह एल बाई 2√3, लॉग है तो लॉग देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, सेक्स आई प्लस टेन साई, सेक्स आई का वैल्यू कितना दिया है 2 और टेन साई का वैल्यू √3। बताओ 2 ने 2 को मार डाला तो ऊपर में एल बाई क्या हो जाएगा बताओ √3 लॉग 2 प्लस √3, और होगा नहीं बोल रहा, स्पेन इतने ना लाना था, अरे हैंस प्रूफ कर देना, हैंस प्रूफ, ठीक। सो इफ यू लाइक द वीडियो, यहां पे एक लाइन लिख दीजिएगा यूजिंग करते हुए 2 3 4 को ना, यहां पे लिखना होगा यूजिंग 2, 3 एंड 4, इसलिए इक्वेशन सब माना गया, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में ए बी की जगह सी डी एम एन पी क्यू देके पूछ सकता है, स्पेन प्रूव करो, एन यहाँ पे 2 टाइम्स की जगह एन टाइम्स दे सकता है, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिगर हम ऐसे ही बनाएंगे, सॉरी फिगर तो डिलीट हो गया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।